भक्ति के मार्ग में मांस, मछली, अंडा, शराब, मुर्गा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, ये सारी गंदी आदतों को छोड़िए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, रस मलाई खाइए और खुश रहिए। और आप इस बात को गौर करिए कि हमारी वाइफ किस गलत आदत से दुखी रहती है। तुम्हारी गंदी आदतें प्रेम की धारा में बाधा पहुंचाती है। तुमसे जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम की प्रवाहित होने वाली धारा में तुम्हारी गंदी आदत बाधक बन जाती है। इसलिए इसको छोड़ो। आलस्य की भी आदत छोड़ो, गाली बकने की आदत छोड़ो, सही डिसीजन लेना प्रारंभ करो। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते, जो परीक्षक बन करके कार्य का डिसीजन लेता है, सोच समझ कर फैसला लेता है जिंदगी का, वो व्यक्ति सदैव सुखी भी रहता है, संपन्न भी रहता है, उसके पास संपत्ति भी रहती है, शांति भी रहती है। सोच समझ कर निर्णय लीजिए क्या करना है हमको। ऐसे अंधाधुंध में रास्ता पकड़ रहे हो, फिर आधे रास्ते से लौट के आ रहे हो। जिंदगी का सही फैसला कीजिए। जिंदगी की रोड वन वे है, इसमें यू टर्न नहीं हो सकता है। पकड़ो रास्ता, फिर चलना पड़ेगा। सोच समझ कर काम करो। 24 घंटे में 2-4 बार हंसो भी और विचार कर लो। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो। ये विचार कर लो कि बचपन में मेरे पास क्या था, मैं 10 साल का था तो क्या था, 20 साल का हुआ तो क्या था, आज मेरे पास क्या है, उससे कई गुना ज्यादा है। फिर भी टेंशन है, फिर भी दुख है, फिर भी मुंह ऐंठ रहे हो। सोचो कि मैं बहुत खुशहाल हूं। मैं तो जब शुरू का जीवन याद करता हूं, 20-25 किलोमीटर पैदल गुरुजी के साथ में गठरी लाद कर चलते थे। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, और एक रात रुकते थे, सुबह फिर चालू। 4 बजे से ये यात्रा शुरू है। तो हमने कहा, गुरुजी इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य यही है, जन जागरण, सबके अंदर भक्ति जगाना है गांव गांव में। तो हमने कहा एक जगह 2-4 दिन रुको। तो बोले रुकना मना है, चलते रहो, द्रुत गति मार्ग है। चलते रहे, 8 साल तक चलते रहे। आज किस स्थिति में हूं मैं? तो मुझे तो लगता है कि वो तो बहुत पीछे छूट गया सब। तब भी खुश न रहूं मैं, तो फिर अब कोई नहीं खुश कर पाया। आज तो ऐसा, उस समय नाश्ता भी नहीं मिलता था सुबह सुबह, और भोजन 3-4 बजे शाम को बना पाते थे, वही खाते थे, एक टाइम भोजन। अब तो जिसके यहाँ जाओ तो मालपुआ, फिर बोलो मंडल के यहाँ जाओ तो रसपुआ, फिर आलोक के यहाँ जाओ तो पिंड खजूर, उसके पड़ोसी के यहाँ जाओ तो पिंड पड़ जाए। क्या नहीं मिलता है, फिर क्या दुख है। चलने के लिए गाड़ी भी है, प्रवचन करने के लिए मंडप लगा है, और सेवा करने के लिए साधु संत भी है। मुझे तो लगता है चलता फिरता स्वर्ग मेरे साथ है, कोई कमी नहीं, ये और ज्यादा है, इतना जरूरत भी नहीं है, उससे ज्यादा। हमेशा ये सोचो कि हमको जो मिला है वो जरूरत से ज्यादा है, फिर कभी दुख नहीं रहेगा। और जो नहीं मिला है उसकी जरूरत ही नहीं है, और जिसकी जरूरत है उसको प्रयास और पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, और जो प्राप्त करने के बाद भी खो गया है उसका त्याग करेंगे और संतोष करेंगे। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सपने सुख नाही। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावता।
उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ागोदर संस्था नाम परिवाह इवाम्बसाम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समा यदर्च्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धो भी चक्रत्वापि न निबद्धते। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जो मिला है उसका सुख लेना चाहते हो तो अपने मन को संतुष्ट कीजिए, मन को समझा लीजिए कमी क्या है। उनको देख लीजिए जिनके पास घर भी नहीं, सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते, उनकी जगह भी नहीं, वो सरकार की जगह। कभी भी सरकार बुलडोजर चला देती, सब नष्ट हो गया। वो भी रोटी खाते हैं और सोते हैं, अपने पास तो मकान भी है। तो हम क्यों नहीं निश्चिंत रहते, इतनी चिंता क्यों करते? श्री कृष्ण ने गीता सार कहा है, क्यों दुखी होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान रहते हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? क्या तुम्हारा है जो खो गया है? क्या तुम्हारा नहीं है जो तुम्हें नहीं मिला है? जो आज तुम्हारा है कल दूसरे का था और आने वाले कल में वो तीसरे का हो जाएगा। तुम क्यों इतना दुखी हो? प्रसन्न रहो। ये संसार किसी का रिजर्वेशन नहीं है, यहां सबका ट्रांसफर होता है। तुम्हारे बाल बच्चे अब उनका नंबर आने वाला है, तुम दुनिया और शरीर को छोड़कर जाने वाले। पुनः कहां जन्म होगा तुमको ठिकाने का पता नहीं। कबीर साहब ये भी पूछते हैं कि आप जियत लख आप ठौर कर मुझे कहां घर तेरा। जीते जी अपने आप को देख और अपना ठौर बना ले मरने से पहले। मरने के बाद तेरा घर कहां होगा वो बता, और घर बना, तैयारी कर। जैसा तेरा कर्म होगा, जैसी तेरी सोच होगी, जैसे तेरे संस्कार होंगे, उसी प्रकार के घर में तेरा जन्म होगा। इसलिए सोच बदल, संस्कार बदल, विचार बदल, सब शुद्ध कर ताकि अच्छे घर में जन्म हो सके। क्योंकि याद रखना, गलत घर में जब जन्म हो जाता है, गलत माता पिता मिल जाते हैं, सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, बचपन भी नर्क हो जाता है। ऐसे सत्कर्म करके दुनिया छोड़ करके जाइए, धर्म पुण्य करके दुनिया छोड़ करके जाइए कि बहुत सज्जन सुशील माता पिता तुमको प्राप्त हो, धन धान्य से पूर्ण घर तुमको प्राप्त हो, ऐसी जगह जन्म हो कि जन्म से ही स्वर्ग जैसा सुख भोगने को मिले। क्यों भटकना पड़े? वो तैयारी अभी करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय।